वाला मांडी आपके साथ कहते हैं वेरी गुड इवनिंग। कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। एंड बिलीव मी, नवंबर ना इज ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड वाइड एज प्री मैच्योरिटी अवेयरनेस मंथ। और इसीलिए हमारे साथ रेडियो सिटी स्टूडियोज में अ वेरी स्पेशल पर्सनालिटी, एक भगवान का ही रूप, डॉक्टर कंचन शर्मा, who has 37 plus years of experience. She is an obstetrician and gynecologist from Akash IVF Center. Today she'll help us to understand why preterm birth is such an important concern. So, welcome to the Radio City Studios, ma'am, first of all. थैंक यू मैंडी फॉर सच नाइस वर्ड्स। मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं डॉक्टर कंचन शर्मा पिछले 37 ईयर से अपनी ऑब्स्टेट्रिक गायनी प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये जो नवंबर है, 17 नवंबर इज़ ए वर्ल्ड इंटरनेशनल प्री मैच्योरिटी डे। ये 2008 से शुरू हुआ था और तब से ये हम लोग मनाते हैं। क्यों? इसका उद्देश्य ये है कि हम अपरिपक्व बच्चों की यानी कि प्री मैच्योरिटी वाले बच्चों की संख्या कम करें। प्री मैच्योरिटी से क्या क्या नुकसान है, इस बारे में अभी आएंगे। अगर 37 वीक से पहले बच्चा पैदा होता है, डिलीवरी होती है, तो उसको प्री मैच्योरिटी कहते हैं। So, doctor, my first question to you would be, why is prematurity considered as a very serious issue? प्रीमेच्योरिटी इज़ रियली अ वेरी सीरियस इशू, क्योंकि अगर हम इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को कंट्रोल कर लें तो हम बहुत सारे बच्चों को कुछ जो उनके नुकसान होते हैं प्रीमेच्योरिटी की वजह से, उससे बचा सकते हैं। प्रीमेच्योरिटी इतना कंसर्न क्यों है? क्योंकि इसमें जैसे कि नाम ही है, अपरिपक्व बच्चा यानी कि प्री मैच्योरिटी, इसमें बच्चे के कुछ ऑर्गन्स का विकास पूरी तरह नहीं हो सकता। जैसे कि ब्रेन है, जैसे कि लंग्स है, जिसकी वजह से बच्चे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। गट है, बच्चे की गट पूरी तरह डेवलप नहीं होती है। लीवर में आयरन लास्ट फ्यू वीक्स में होता है स्टोर, उसमें भी आयरन की कमी रह जाती है। बच्चे की इम्यूनिटी कम हो जाती है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि बच्चा पूरे दिन का हो, अपरिपक्व ना हो, प्रीमैच्योर ना पैदा हो। Certainly, ma'am. My next question to you would be, what signals should expecting mothers never ignore? कुछ सिग्नल्स ऐसे हैं जो कि माँ को रियली इग्नोर नहीं करने चाहिए। जैसे कि समय से पूर्व पेन आना, पेट में दर्द शुरू हो जाता है उनके, कुछ वजाइना से कभी कभी किसी टाइप का डिस्चार्ज आने लगता है, कुछ इन्फेक्शन के लक्षण होते हैं, कुछ स्पेशल कंडीशन होती है जिनमें इन खास चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए माँ को, जो कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी कह सकते हैं। जैसे अगर माँ की उम्र 18 साल से कम है, 35 साल से ऊपर है, तो भी ये हाई रिस्क में आ जाता है। और इसी तरह अगर इन्फेक्शन के कोई साइन है, कोई वजाइना से डिस्चार्ज है, ये सारे भी फीचर्स हैं जो कि अपरिपक्वता को जन्म देते हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसी है, इन सब में माँ को ध्यान रखना चाहिए। सो डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, हु इज मोर लाइकली टू फेस द रिस्क ऑफ प्री टर्म डिलीवरी? राइट, बिल्कुल राइट आपने पूछा। रिस्क ऑफ डिलीवरी, प्री मैच्योर डिलीवरी, स्पेशली जिनमें इन्फेक्शन है, जिसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी है, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। जिसमें सर्विक्स की लेंथ, सर्विक्स होता है जो यूट्रस के नीचे वाले, गर्भाशय के नीचे वाला भाग होता है, जिसको सर्विक्स कहते हैं, उसकी लेंथ यूजुअली अल्ट्रासाउंड से मेज़र की जाती है। अगर ये लेस देन 2.5 सेंटीमीटर है तो ज़्यादा रिस्क है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो ज़्यादा रिस्क है, और अगर इन्फेक्शन है तब ज़्यादा रिस्क है। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रीमैच्योरिटी को जन्म देते हैं। इसमें माँ को कॉन्शियस होना चाहिए। Certainly, ma'am. And Dr. Kanchan, my last question to you would be, how can mothers safeguard their pregnancy? Because I personally feel this is a very important question. दिस इज़ रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मदर्स अपनी प्रेगनेंसी को सेफ गार्ड ऐसे कर सकती हैं, समय से डॉक्टर के पास आके 24 वीक्स के बाद सर्विक्स की लेंथ को मेज़र करवा कर, इन्फेक्शन को टाइमली कंट्रोल करके, स्पेशली जो हाई रिस्क केसेस हैं जैसे कि मैंने अभी बताया, उन सब में एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके डॉक्टर से टाइमली कंसल्ट करके, इसमें समय से प्रोजेस्ट्रॉन दिया जा सकता है जो कि वेजाइनल भी हो सकता है, समटाइम्स ओरल और इंजेक्टेबल। वो डॉक्टर इस थेरेपी पे रखते हैं। मैनी टाइम्स इन प्रीमैच्योर वी हैव टू गिव मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी भी दे सकते हैं, और इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए
इसमें एंटीबायोटिक्स प्रॉपरली टाइमली देना चाहिए। और कभी कभी जब सर्विक्स की लेंथ बहुत कम होती है, सर्वाइकल एनसर्क्लाज ऑपरेशन भी किया जा सकता है। ये सभी मेजर आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सभी आपको समय से बताएंगे और नेचुरली आप प्रीमेच्योरिटी को कंट्रोल करवा पाएंगे। Thank you so much, ma'am. Thank you so much for your precious time. Really appreciate. So this was Dr. Kanchan Sharma with 37 plus years of experience from Akash IVF Center. Stay tuned to Radio City. थैंक यू। Thank you.